बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Competitive Focus. Today we are discussing about how to apply scholarship at your home through mobile. So don't waste your precious time. Let us start the video. सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में अपने फ़ोन में ओपन करना है गूगल क्रोम और सर्च बार में एंटर करना है nsp.gov.in, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी टीम के द्वारा से। फिर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रिन्यूअल करना है तो आपको लॉगिन भी करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने को बोल रहा है, इसको कन्फर्म करना है और कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर आपको ये सारी डिटेल एंटर कर देनी है, जैसे कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी, खाली स्टार वाले कॉलम फिलअप कर देना। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी में मैंडेटरी है। DOB है, स्कॉलरशिप टाइप है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, IFSC कोड है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक काम कर देना है, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर ठीक से भर देना है, क्योंकि ये एडिट नहीं हो रहा है। और पहला जो आपका पासवर्ड आ जाएगा वो आपकी मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये भी आप ध्यान से भर देना। मोबाइल नंबर को नंबर पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, बैंक पासबुक डिटेल, यहाँ पे आपको एक काम कर देना है, आपको कर देना आधार कार्ड। इजी हो जाएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं जब तक मैं ये सारी डिटेल एंटर कर देता हूँ तब तक मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। ठीक है, जैसे ही फ्रेंड्स मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया है तो आपकी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ठीक है, पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड आपका DOB होता है फर्स्ट, देन आफ्टर उसको चेंज करना पड़ता है। वो से मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो पा रहा है। टाइम सेव करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन अलग एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड कौन सा एंटर करना है जो आपने चेंज कर दिया। पहले कौन सा होता है, पहले होता है DOB, जैसे कि date/month/year। फिर जब ये पहली बार उसको लॉगिन कर दोगे फिर आपको क्या करना है, फिर आपको चेंज पासवर्ड करने को बोला जाएगा। ठीक है, पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 2 में से जॉब निभाएंगे। फिर आपको ये सारी डिटेल फिलअप करना है, इंस्टीट्यूशन नेम, प्रेजेंट कोर्स, प्रेजेंट क्लास, मोड ऑफ स्टडी, ये सारी डिटेल आपको एंटर कर देने। प्रीवियस परसेंटेज, एक बात बताता हूँ यार, अगर आपको सच में मेरिट लिस्ट में है तो आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज आपको 80 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कन्फर्म हो जाएगी, कन्फर्म स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी अगर आपको 80+ प्रीवियस परसेंटेज हो तो। ये सारी डिटेल आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, जैसे कि 10th रोल नंबर, 10th बोर्ड या पासिंग, 12th रोल नंबर, 12th बोर्ड। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। एक बार बताता हूँ यार, यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखिए ना, फीस ऑफ 2020 and 21, वो आपको कॉलेज वाले या इंस्टीट्यूशन वाले खुद ब खुद फिल कर देंगे। पिछले ईयर तक ये क्या कर रहे थे, पिछले ईयर तक हमें फ़ी डिटेल भी लिखनी पड़ती थी। यहाँ पे स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट वालों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, फ़ी क्या कर देगी वो इंस्टीट्यूशन खुद ब खुद अपडेट कर देगी। और आपको ये करना है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, हाउस नंबर, पिन कोड। फिर आपको सिलेक्ट करना आपको कौन सी स्कॉलरशिप भर देनी है, पोस्ट मेरिट भरनी है या मेरिट कैंपस। मैं यहाँ पे BTech कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेरिट कैंपस स्कॉलरशिप भर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जैसे कि मैंने अभी किए थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, डॉक्यूमेंट का साइज़ कम करना पड़ता है। वो हम कहाँ से कर देते हैं, उसके लिए मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में सिखा दिया कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपने
अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, यहाँ जिसकी आखिर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी टीम को द्वारा से, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी इमेज को किस तरह कंप्रेस कर सकते हैं, अप टू 10 KB और लेस देन 10 KB, इवन अप टू बाइट्स, हाउ टू कंप्रेस द इमेज और द डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू का फ़ायदा आपको क्या है, 2 या 3 दिन या 4 दिन के बाद भी आप उसको मूव ऑन कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट। यहाँ पे मैं आपको फाइनल सबमिट भी करके नहीं दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पेंडिंग है, कौन सा, डोमिसाइल। जैसे ही फाइनल सबमिट भी करोगे आप, फिर नो मॉडिफिकेशन विल बी डन आफ्टर द फाइनल सबमिशन, याद रखना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से करना है प्रिंट योर एप्लीकेशन। प्रिंट तभी एप्लीकेशन हो जाएगी जब फाइनल सबमिशन कर पाओगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी दैट मीन प्रिंट योर एप्लीकेशन विद अपलोड डॉक्यूमेंट आपको अपने कॉलेज में या अपने इंस्टीट्यूशन में सबमिट कर देना, जिससे आपको क्या होगा, आपको जल्द वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर आपको आपके इंस्टीट्यूशन में जल्दी वेरिफिकेशन तो आपको इसका मतलब आपको जल्दी वेरिफिकेशन और ऑफिसर के द्वारा से भी हो जाएगी। फिर आपको क्या होगा, फिर आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट सबसे पहले आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, हैव अ नाइस डे। सो लास्ट में वही रोज़ की बातें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताएं, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर कोई आपका दोस्त खुद ब खुद अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता क्या होता है फ्रेंड्स, पता नहीं वो साइबर सेंटर वाले या ऑनलाइन सिस्टम वाले कभी कभार मतलब भीड़ की वजह से डिटेल करेक्ट नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप वेरीफाई नहीं हो रही है, तो कॉलेज वाले आपको क्या बोलते हैं ना, तो वो फिर रिजेक्ट करते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो आपको इस वीडियो के बाद में आपको 3 से क्रेडिट मतलब हो ही जाएगी। एक आप इनकम आप पैसे बचा पाओगे अपने, दूसरा करेक्ट डिटेल एंटर कर पाओगे, तीसरा स्कॉलरशिप अमाउंट आपकी डेफिनेटली आ जाएगी। पता है क्यों, जो मैंने आपको बीच में बोला था क्या, परसेंटेज ऑफ मोर देन 80 or 85, दैट मीन्स आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आ पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।